केतु का गोचर होने वाला है सिंह राशि में और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। केतु वैदिक ज्योतिष का रहस्यमयी और छाया ग्रह माना गया है। अब सिंह राशि में गोचर कर चुका है। यह गोचर 18 महीने तक प्रभाव में रहने वाला है और सभी 12 राशियों के जीवन में विभिन्न पहलुओं जैसे आध्यात्मिकता, मानसिक स्थिति, करियर, संबंध और स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। केतु का स्वभाव रहस्यमय, अंतर्मुखी और मोक्ष प्रदान करना होता है। यह ग्रह हमेशा वक्रीय गति से चलता है, यानी हमेशा पीछे की ओर चलता है। इस बार केतु का गोचर तब हो रहा है जब चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में स्थित होगा, जिससे इसका प्रभाव और भी गंभीर, गुण और गहन हो जाएगा। जो लोग केतु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में यह गोचर अत्यधिक प्रभाव छोड़ सकता है। कभी भ्रम, कभी बोध, कभी मोह से मुक्ति और कभी गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में इसे देखा जा सकता है। अब जानते हैं कि यह गोचर 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। भाव इसमें पंचम रहने वाला है। केतु का गोचर पंचम भाव में पूजनीय माना गया है। यह समय रचनात्मक, उच्च शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में अनुकूल रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्नति होगी। बात करेंगे वृषभ राशि की। भाव चतुर्थ है। केतु चतुर्थ भाव में अशुभ फल दे सकता है। मानसिक बेचैनी, पारिवारिक कलह, संपत्ति विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। मिथुन राशि, भाव आपका तृतीय रहने वाला है। जी हाँ, यह गोचर आपके साहस, प्रयासों और छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। आत्मबल बढ़ेगा, कठिन कार्य भी सरल बनेंगे। संचार और यात्रा के लाभ भी आपको मिलेंगे। कर्क राशि, भाव रहेगा द्वितीय। जी हाँ, केतु आपकी वाणी और धन भाव में होगा। वाणी में कटुता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। धन हानि के योग बन सकते हैं, इसलिए निवेश में सतर्कता जरूर बरतें। बात करेंगे सिंह राशि की। भाव इसमें लग्न है और प्रथम भाव में है। केतु का जन्म स्थल गोचर आत्म विश्लेषण और संघर्ष का समय है। आप खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की दिशा में यह एक सुनहरा अवसर है। बात करेंगे कन्या राशि की। भाव इसमें द्वादश रहेगा। केतु का द्वादश भाव में गोचर स्वास्थ्य, आवश्यक खर्च और विदेश यात्रा से संबंधित है और आपको थोड़ी थोड़ी मानसिक उलझने भी बढ़ा सकता है। ध्यान रहें, सावधान रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब बात करेंगे तुला राशि की। भाव इसमें एकादश है। केतु एकादश भाव में शुभ फल देता है। आर्थिक लाभ, पुराने कर्ज से मुक्ति, मित्रों से सहयोग और नए अवसरों का सहयोग इस बीच आपको बना रहेगा। संतान पक्ष से भी सुखद समाचार आपको इस गोचर में मिलेंगे। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। भाव दशम रहने वाला है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। मान सम्मान, पदोन्नति और योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं। आपको अपनी बुद्धि और योजना से बड़े कार्य साधने का अवसर मिलेगा। बात कर लेंगे अब धनु राशि की। भाव नवम रहेगा। केतु नवम भाव में धार्मिकता और भाग्य से जुड़ता है। तीर्थ यात्रा, धर्म कर्म में रुचि, बुजुर्गों से सहयोग मिलेगा। यह समय आत्मिक उन्नति का हो सकता है। बात करेंगे मकर राशि की। भाव इसमें अष्टम रहेगा। यह भाव केतु के लिए कष्टदायक माना गया है। स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक मतभेद, क्रोध की अधिकता जैसी स्थितियां बन सकती हैं। गुण विषयों में रुचि बढ़ेगी और रहस्यात्मक अनुभव भी होगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। भाव सप्तम रहेगा। सप्तम भाव में केतु वैवाहिक जीवन और साझेदारी में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। जीवन साथी से विवाद संभव है। संयम और संवाद से आप रिश्तों को संभाल सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि की। भाव इसमें षष्ठ रहेगा। जी हाँ, केतु का षष्ठ भाव में गोचर शुभ माना गया है। शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी में सफलता और स्वास्थ्य लाभ भी होंगे। नौकरी और सेवा क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।
केतु का गोचर हमें बाहरी उपलब्धियों की जगह भीतरी शांति और आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह काल हमें मोह माया से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का आमंत्रण देता है। हालांकि कई राशियों को चुनौतियां भी मिलेंगी, लेकिन यह समय ध्यान, साधना, तपस्या और सत्य की खोज के लिए श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति धैर्य, संयम और विवेक के साथ इस गोचर काल को जिएंगे, उनके जीवन में केतु भ्रम नहीं पैदा करेंगे, बल्कि बोध बनकर प्रकट होंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस भी राशि में केतु गोचर करने वाले हैं, वो राशि पहले ही सावधान हो जाएं और संयम रखें और भगवान पर विश्वास रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें